मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का अ, 2 दिन तक अमित जी ने जो है वो स्वाध्याय कराया। तो शाद्वाद अधिकार के अंतर्गत हम वो उन लोगों की बातचीत चर्चा चल रही है जो स्वयं को ब्रह्म रूप तो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म रूप मानने में वो जो दूसरे मतावलंबी हैं वो ब्रह्म को किस रूप में मानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उनका एक अलग अस्तित्व उन्होंने माना है, जबकि हमारे यहाँ भगवान के ही जो 1008 नाम है उनमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम भी आता है। वहां से उन्होंने उसको उठाया और उसकी एक स्वतंत्र जो है एंटिटी बना दी और उनको अलग से पूजने लगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने जो मूल सिद्धांत है वहां से उठा करके और उनको अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो आज अपन पढ़ेंगे कि वो चेले का कुछ भ्रम है इस बारे में। कल अमित जी ने बताया था, अपन उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करें। ये अपन पढ़ रहे हैं। अध्यात्मनि सर्वभाव भवनम शुद्धय स्वभावाच्युत सर्वत्राप्य निवारितो गत भय स्वैरिं पशु क्रीडति। शाद्वादी तो विशुद्ध एव लसति स्वास्य स्वभावं भरा दारुणे पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता। निज आत्मा में संपूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों को आरोपित कर अपने शुद्ध स्वभाव से भ्रष्ट हुआ अज्ञानी निर्भय होकर सभी इंद्रिय विषयभूत भोगों भोग के पदार्थों में बेरोक टोक स्वच्छंद क्रीड़ा करता है। जो अनेकांतवादी हैं वह प्रभाव से रहित अकंप रूप से अवलोकन करता हुआ पूर्ण बल से अपने स्वरूप का आरोहण करता हुआ अपने को निर्मल ज्ञान स्वभावी ही अवलोकन करता है। तो ये 259 नंबर का जो कलश है उसका अर्थ देखिए। भावार्थ है। सर, एक प्रश्न था यहाँ पर। हम्म। अनेकांतवादी मतलब सम्यक दृष्टि के लिए ही कहा गया है? बिल्कुल। अच्छा, ठीक भावार्थ है, कुछ मतानुयायी सारे विश्व को ब्रह्ममय मानते हैं, प्रकारांतर से अपने आत्मा को अपने स्वरूप में अवलोकन ना करके जगत के रूप में अपने को देखते हैं। मतलब क्या करते हैं कि सारा विश्व जो है ब्रह्म का बनाया हुआ है, ब्रह्मा का बनाया हुआ है, वहां सब में ब्रह्म व्याप्त है या कण कण में ईश्वर है। ऐसे अलग अलग धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं। प्रकारांतर से अपने आत्मा को अपने स्वरूप में अवलोकन ना करके जगत के रूप में अपने को देखते हैं कि मैं भी संसार में फैला हुआ हूँ। संसार में मैं फैला हूँ जैसे बाकी सारी आत्माएं भी फैली हुई हैं। सब मिला जुला करके एक मैं है। मेरा अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मैं भी
इस संसार का ही एक रूप हूँ, उसी का एक पार्ट हूँ। तो पार्ट तो अपन है, लेकिन पार्ट किस रूप में है? जैसे अपन बोले कि ये सिद्ध लोक में मेरा भी अस्तित्व छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? कि मैं भी एक सिद्ध हूँ और वहां पर विराजमान हूँ, लेकिन उसको मैं दूसरे तरह से मानूं कि जो समस्त सिद्ध लोग हैं वो सब मिलके एक ही गठरी है ना। जैसे ये शरीर है, स्कंद है, इस शरीर का स्कंद में जो नाक कान आंख आदि हैं वो सब इसी के भाग है, और उस सबको शरीर कहते हैं। ऐसे ही मैं सिद्धों के स्वरूप को मानता हूँ कि पूरी सिद्ध राशि एक गट्टमट्ट होकर के एक पिंड जैसा बना हुआ है, और उस पिंड में थोड़ा सा पोर्शन मेरा भी है। इसी तरह से संसार को मान रहे हैं कि संसार में जो ब्रह्म की बनाई हुई ये सारी जो संतति है, वो सब में मिला हुआ है सब कुछ। सारे पुद्गल द्रव्य सारे आकाश द्रव्य आदि पूरे छहों द्रव्य गड्ढमड्ढ हो रहे हैं, और उनमें कहीं मैं भी पड़ा हुआ हूं। तो देखो, बात को कैसे मानना और किस तरह से उसमें भेद होता है। अपन भी कहते हैं कि इस जगत का मैं भी एक पार्ट हूँ। कैसे पार्ट हूँ? कि छह द्रव्यों में से मैं भी आत्मद्रव्य हूँ, उस रूप में मैं संसार में हूँ, मेरा अस्तित्व है। लेकिन वैसा नहीं है कि सब कुछ मिक्स हो गया है, उसमें जो है एक थोड़े से कण जो है मेरे हैं। ये सिद्ध लोग के बारे में ऐसा माने तो बहुत क्लैरिटी के साथ मानना कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जो छह द्रव्यों के स्वरूप को विश्व कहते हैं, तो छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य एक द्रव्य है, उसमें से मैं भी एक द्रव्य हूँ, और मेरी अपनी एंटिटी है, अपनी सत्ता है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है, कोई किसी की सत्ता में मिला जुला नहीं। तो वो समझ नहीं आने के कारण लोग उसका इस तरह का जो रूप है, उस रूप में उसको मानने लगते हैं, और यहीं से धर्मी से विधर्मी होकर के अपना धर्म उन्होंने स्वयं बना लिया। तो क्या बोला है? कुछ मतानुयायी सारे विश्व को ब्रह्ममय मानते हैं, प्रकारांता से अपने आत्मा को अपने स्वरूप में अवलोकन ना करके जगत के रूप में अपने को देखते हैं। इसका फल यह होता है कि ऐसे एकांतवादी स्वच्छंद होकर, निर्भय होकर, पापादि के फलों से भय ना करके पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त हो जाते हैं। वे न्याय अन्याय का, पुण्य पाप का भी विचार नहीं रखते। सब संसार ब्रह्म रूप ही है, अतः उन सब का भोगोपभोग ब्रह्म का ही भोग है। देखो कैसे डिराइव करके लाते हो। ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, ना पुण्य है, ना पाप है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। ऐसे मिथ्या विचारों से अनिवारित रूप से पाप पंख में लिप्त हो जाते हैं। स्वचतुष्टय स्वरूप आत्मा का पता उनको नहीं है, पर को ही आत्म रूप मानकर उनमें मगन हो जाते हैं, अतः अपने को पापमय बनाते हैं। है ना? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, तो वो बड़ा हंसने जैसा था वो। उसमें वो एक कुछ पूर्वज हैं पुराने, जो पुरखे होते हैं ना, तो वो अपने ग्रैंड सन्स को कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि बेटा जितना भी पाप कर सकते हो करो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाप पुण्य का कुछ विशेष फल होता नहीं। लोग बोलते हैं कि पाप करने से जो है नरक चले जाते हैं या चले जाते हैं, कहाँ नरक में जगह है कहाँ? हम खुद भी अभी दीवार पर ही बैठे हैं, हमारा ही नंबर नहीं लगा नरक में, तो कहाँ तुम्हारा आएगा? इसलिए मुझे जितनी मर्जी आए पाप करो, कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं है, स्वेच्छाचारी बनो। तो ये एक व्यंग था। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि जो लोग वास्तव में ऐसा मानने लगते हैं, वो तो व्यंग में कह रहे हैं। या तो वो यही मानते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है कि ना पुण्य है, ना पाप है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। ऐसे मिथ्या विचारों से अनिवार्य रूप से पाप पंख में लिप्त हो जाते हैं। पंख माने कीचड़। स्वचतुष्टय स्वरूप आत्मा का पता उनको है ही नहीं, पर को ही आत्म रूप मानकर उनमें मगन हो जाते हैं। अपन ने चतुष्टय की बात करी थी ना, ये हर एक द्रव्य का चतुष्टय होता है, उस चतुष्टय से उसका अस्तित्व माना जाता है। कौन कौन से चतुष्टय हैं? चार चतुष्टय बताओ भाई कोई। अभी अभी अपन ने पढ़ा। काल, द्रव्य, क्षेत्र और भाव।
हाँ वाह। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों जो है हर एक पदार्थ के हैं, जो उसकी सी बाउंड्री तय करते हैं, जो उसका स्वरूप तय करते हैं कि उसका भाव मतलब स्वभाव क्या है। हर एक का स्वभाव अलग है। तेल वाली चीजों का तेल वाला स्वभाव है, जो मिट्टी है उसका स्वभाव अलग है ना। पानी आदि को ही ले लो, पुद्गल में ही भी तो उसका स्वभाव अलग है, तेल का अलग है, सब्जियों का अलग है। वो सब है पुद्गल जाति में, लेकिन बताने के लिए उनको भी अलग अलग बताया जा सकता है। और क्षेत्र अलग है, जिस क्षेत्र में वो वस्तु रहती है वो उसका स्वक्षेत्र है। जिस समय में उसका परिणमन होता है वो उसका स्वकाल होता है ना। अभी अपन तो मोटे मोटे तौर पे बोलते हैं कि साहब वो मछलियों के प्रजनन का समय ये काल होता है, इस समय मछली अंडे देती, या इस समय में जो पक्षी जो है, कोई कोई चिड़िया इस तरह में अंडे देती, तो वो एक सीजन अपन बताते हैं। तो वो सीजन क्या है, मोटे तौर पर समझाने के लिए, वो उनका काल है, वो उनका स्वकाल है जिसमें कि उनका उस प्रजनन काल होता है। तो ये तो मैंने आपको क्रूड एग्जांपल दी। बाकी जो पर्याय होती हैं सभी द्रव्यों की, वो सभी द्रव्यों की पर्याय किस बात पर निर्भर करती हैं कि उस वस्तु का स्वभाव क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसी रूप से उसकी पर्याय होंगी। और जिस काल में उसकी जो पर्याय होनी है वो उसके काल में होती है, उसके स्वकाल में ही होती है ना। जब जब जो उसकी उसकी सारा परिणमन की जितनी भी जो पर्याय होती हैं वो सब उसके स्वकाल में होती हैं, परकाल में नहीं होती। मेरा काल मेरे लिए है, मेरा परिणमन का समय मेरे लिए है। तो ऐसे स्वचतुष्टय स्वरूप आत्मा का पता उनको नहीं है, पर को ही आत्म रूप मानकर उनमें मगन हो जाते हैं, अतः अपने को पापमय बनाते हैं। शादवादी स्वपर का विवेकी होता है, कृत कृत्य का विवेकी होता है, अतः वह पर से भिन्न स्वचतुष्टय स्वरूप अपने आत्मा का बांध कर स्वद्रव्य में, स्वप्रदेशों में, स्वपर्यायों में तथा स्वभाव में ही अपना रूप देखता है। अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही आरूढ़ होकर, अकृत्यों से दूर होकर, सोपलब्धि को प्राप्त होकर संसार परिभ्रमण से बचता है तथा स्वात्मानंद को प्राप्त होता है। अपन भगवान को क्या मानते हैं? देखो ये लोगों ने पूजन भी ऐसी बना ली है, भक्ति भाव में बनाई है, लेकिन उन्होंने जिनने बनाई वो तो इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे मैं कहूँ कि पारसनाथ मेरे दिल में उतर आओ, मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंदर बस जाओ। तो उन्होंने भक्ति भाव से उस तरह की जो है वो भाव किए हैं। लेकिन जो इस बात को समझते नहीं है, खाली वो पूजन पढ़ने में विश्वास रखते हैं, उस शब्दों का अर्थ भी नहीं पता, वो क्या समझते हैं कि वास्तव में जैसे भूत प्रेत अंदर चले आते हैं, ऐसे ही ये भगवान भी आ जाते होंगे, और ये बहुत अच्छा है, इनको अपने अंदर बिठा लेते हैं तो ये अपने बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो वो पूजन को पढ़ करके, और इसमें लिखा है साहब, पूजन में लिखा है, उसका मर्म नहीं समझ पाते। तो अब समय है कि हम वास्तविक बात को समझें। जो ये बात कही जाती कि देखो, अब कल मैंने परसों आपको बताया था कि वो लोग बोलते हैं कुछ लोग कि कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु। और वो क्या है कि तुमने, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुमने भक्ति से उनको बुलाया नहीं। ये सारे जिन्होंने बनाए हैं वो भक्ति के अतिरेक में तो बना दिए, लेकिन या तो वो खुद भी भ्रमित हो गए, उनको भी ज्ञान नहीं बनाते समय, या उनको रहा लेकिन अब जो उसको पढ़ेंगे उनको नहीं समझ में आए। कालांतर में वो भी मानने लगेंगे कि जैसे उनके यहाँ जो 12 अवतार या इस तरह के होते हैं, जो अवतार माने जाते हैं वैष्णवों में, वैसे ही वो अपने आप ही मानने लगेंगे ये 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ भी अवतार ही है। उनके यहाँ भी 24 अवतार होते हैं। तो हमारी अवतार नहीं है, वही आत्मा जो है बदल बदल के अलग अलग रूप में नहीं आती। बहुत क्लैरिटी के साथ हमें मालूम होना चाहिए। और कोई किसी के अंदर में नहीं आता, तो वो अपने अपने चतुष्टय में ही रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, स्वचतुष्टय स्वरूप आत्मा का पता उनको नहीं है, पर को ही आत्मरूप मानकर उनमें मगन हो जाते हैं। हे मेरे पारस प्रभु, हे महावीर स्वामी, अपनी आत्मा का बिल्कुल पता नहीं। और उन्होंने तो यही पढ़ा, यही देखा है कि 24 तीर्थंकर हमारे हैं, उनकी भक्ति करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनसे ही आपको स्वर्ग
स्वर्ग आदि के सुख मिल जाएंगे, उन्हीं से मोक्ष हो जाए। काय की आत्मा, किसकी आत्मा? ये आत्मा फात्मा किसने बीच में लगा दिया? आत्मा को फात्मा बोलते हैं। तो जिन्हें अपनी ही आत्मा की कदर नहीं है, वो कैसे वो आत्म स्वरूप में जाएंगे? तो एक तो ये बात होगी, शायदवादी स्व पर का विवेकी होता है, उससे स्व के बारे में मानो, भगवान के बारे में मानो। भगवान मेरे लिए, जब मैं साधना के परमोत्कर्ष पे पहुंचता हूँ, तो मेरे लिए पंच परमेष्टि भी पर हो जाते हैं। पर तो है ही, लेकिन अब मैं उनको, क्योंकि अब मुझे प्राथमिकता देना है स्वा में और पर में। वो जिनेन्द्र देव भी इसी तरह से जिनेन्द्र बने, जब उन्होंने अपने स्वरूप को प्राथमिकता दी और पंच परमेष्टि आदि का खाली आलम्बन लिया प्रारंभिक भूमिकाओं में, बाद में तो स्व का ही चिंतन किया। तो इसलिए शादवादी स्वापर का विवेकी होता है, कौन है अपना कौन पराया। कृत कृत्य का विवेकी होता है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अतः वह पर से भिन्न स्व चतुष्टय स्वरूप अपने आत्मा का बोध कर स्व द्रव्य में, स्व प्रदेशों में, स्व पर्यायों में तथा स्वभाव में ही अपना रूप देखता है। तो आपको मालूम है कि वो चीता जो होता है ना, चीता, वो कैसे जन्म लेता है, उस कितने कौन कौन से काल में उनका जो प्रजनन काल होता है, और उसका कितने बड़े साइज तक जाता है, उसकी उम्र कितनी होती है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसके जो शरीर की बनावट बाकी शेर आदि से कैसे भिन्न होती है। क्या करना है आपको ये सब जान के? तो साहब तो क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? तो अपने बारे में जानते हो क्या? हाँ हाँ, जानते साहब। अपने बारे में जान लिया तो जान चुके, तो अब क्या करें खाली टाइम बैठे? तुम जानते हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आत्मद्रव्य क्या होता है। अगर तुम आत्मा जानते हो अपने आप को, तो आत्मद्रव्य क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा को आत्मा में ही प्राप्त कैसे किया जाता है, उसके अनंत गुण कौन से हैं, तीर्थंकर आदि कौन है, केवल ज्ञानी कैसे बनते हैं, ये सब जानते हो क्या? बोले साहब इतनी तो ना हमने सुना और ना हमें इसकी कोई सार्थकता नजर आती। इसलिए हम तो शेर चीते के बारे में पढ़ते रहते हैं, वो डिस्कवरी चैनल देखते रहते हैं। अपने आप को डिस्कवर किया नहीं। सारी दुनिया को करते रहने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो शाद्वादी है स्व पर विवेकी होता है, अतः वह पर से भिन्न स्व चतुष्टय स्वरूप अपनी आत्मा का बोध कर स्व द्रव्य में, स्व प्रदेशों में, स्व पर्यायों में तथा स्वभाव में ही अपना रूप देखता है। अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही आरूढ़ होकर, अकृत्यों से दूर होकर, स्व उपलब्धि को प्राप्त होकर संसार परिभ्रमण से बचता है तथा स्वात्मानंद को प्राप्त होता है। ये जितने हमारे साधु हैं, वो कोई पागल थोड़ी है। पहले के तो सारे जितने भी तीर्थंकर हुए, वो सब राजा हुआ करते थे। कोई चक्रवर्ती होकर, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, तीन तीन पोस्ट के धारी, वो जंगल में क्यों चले गए, क्यों पगला गए? वो इतनी लंबी आयु उनके पास में सुखों से भरी हुई थी। देव अपने स्वर्गों से उनके लिए भोजन लाते थे, वस्त्र लाते थे, और उनकी अवज्ञा करने वाला कोई नहीं था। फिर क्यों नहीं वो सुख में पूर्ण जीवन ही बिताते रहे? और हो जाती है, मृत्यु जैसी होती है, सबकी होती है, हो जाती है, लेकिन जब तक सांस है तब तक तो पूरे भोग भोगो। तो वो कौन थे? क्या वो पागल हो गए थे? अगर हम जिनेन्द्र देव को अपना इष्ट मानते हैं, तो इन कारणों को भी तो तलाशो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बोले साहब उनकी तो वो जाने, जो वो कचरा फेंक गए हैं, हम तो हमसे पूछने के चक्कर में थे कि कहाँ फेंक रहे हो, हमें बता दें। हम जिनेन्द्र देव के भक्त हैं कहाँ, वास्तव में नहीं है। हम ऊपर ऊपर की बात करते हैं, जिनका जैन कुल में जन्म हुआ है वो इसलिए नाम के ही जैन है। बाकी ना तो हमें उनके जो
आत्मकथाएं लिखते हैं ना, अभी 24 तीर्थंकर पुराण अपन पढ़े, वो आत्मकथा जैसे ही है, किसी और ने लिखा है, मतलब और लिखने वाले वो स्वयं नहीं है, लेकिन उसमें उनकी पूरी गाथा भरी पड़ी है कि कैसे कैसे वो राजकार्य में लगे रहते थे, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, और कैसे उन्होंने वैराग्य धारण किया। तो वो सब चीजें जान करके हमने वास्तव में उनके बारे में भी नहीं जाना, अपने बारे में भी नहीं जाना, और ये शेर चीते और क्या संसार के भोग आदि में ही पड़े रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं, वो उसको अपने रूप में ही देखता है। कौन? स्वपर का विवेकी शाद्वादी। अतः वह पर से भिन्न स्वचतुष्टय स्वरूप अपने आत्मा का बोध कर स्वद्रव्य में, स्वप्रदेशों में, स्वपर्यायों में तथा स्वभाव में ही अपना रूप देखता है। अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही आरूढ़ होकर, अकृत्यों से दूर होकर, जो मुझे नहीं करना, उसका पहले तो विवेक होना चाहिए ना, क्या करना नहीं है। स्व उपलब्धि को प्राप्त होकर संसार पर भ्रमण से बचता है तथा स्वात्मा आनंद को प्राप्त होता है। ये सारे जो मुनिराज हैं वो बेचारे मुनिराज नहीं, बेचारे चलते फिरते, कहते हैं वैसे तो कहीं चलते फिरते सिद्ध हैं साहब, और साहब कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं। हमको देखो, हम तो इसी से निकलते नहीं है, और हम भी पूरी भक्ति करते हैं, और वर्तमान में तो मोक्ष है नहीं, तो वो भी जो है स्वर्ग तक ही जाएंगे और हम भी स्वर्ग जाएंगे। तो काय के लिए इतनी मेहनत करनी है, कभी किसी ने सोचा नहीं। वो भी जाएंगे स्वर्ग, हम भी जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे ऊंचे नीचे हो सकते हैं स्वर्ग, बाकी कहाँ कमी है, मोक्ष तो है नहीं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो परंपरा या संस्कारों की जो नींव है, जो मुनि दशा में बनाई जाती है, वैसी गृहस्थ में रहकर बनाई नहीं जा सकती। वो निकट हो गए, मुक्ति मार्ग में पहुंच गए, और हम तो अभी इसी चक्र में हैं, क्योंकि ये स्वर्ग आदि भी तो संसार के ही पार्ट है ना। तो वो तो संसार परिवर्ण से बचता है तथा स्वात्मानंद को प्राप्त होता है। आरहत मत में छहों द्रव्य अपनी अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए हैं। आरहत मत मतलब ये अनंत देव का जो मत है, यह स्पष्ट प्रतिपादित है, कोई द्रव्य किसी की सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकता, सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, और ना असत से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। असत मतलब जो है ही नहीं, उससे कैसे जो है पदार्थ की उत्पत्ति होगी। कि साहब 6 द्रव्य के अलावा आज 7वां द्रव्य की खोज की एक वैज्ञानिकों ने, है ही नहीं जो, तो क्या खोज करो। इस पृथक सत्ता वाले अन्य द्रव्यों की आत्मा से कभी एकता ना हुई, ना है, ना होगी। इतना ही नहीं, आत्मसत्ता में जिनका पर निमित्त से नैमित्तिक भाव के रूप में जन्म है, ऐसे रागादि विकार भी आत्म स्वभाव न होने पर ही माने गए हैं। जैसे लोहे में जल के क्षेत्र से जो जंग लग जाता है, वह लोहे के नाश का कारण बनता है। जंग लग गई तो अपन उसको लेते नहीं, भाई साहब ये कभी भी खराब हो जाएगा, पूरा गल जाएगा। जंग लग गई है ना, इस लोहे को यूज मत करो, लोहे के नाश का कारण बनती है। इसी प्रकार कर्म नो कर्म के निमित्त से आत्मा में जो रागादि क्रोधादि भाव होते हैं, वे आत्मा की स्वभाव परिणति के घातक ही हैं। घातिया कर्म क्या है? हमसे पूछे, हम वहां बता देंगे साहब, चार घातिया, चार अघातिया। तो क्या घात कर दिया उन्होंने? तो साहब ये तो पता नहीं है, जो लिखा है किताबों में घातिया है या घातियां हैं, हमने ये रट लिया है अच्छे से। तो क्या बताया? कर्म नो कर्म के निमित्त से आत्मा में जो रागादि क्रोधादि भाव होते हैं, वे आत्मा की स्वभाव परिणति के घातक ही हैं। जैसे घुन लग जाता है गेहूं आदि में, या लकड़ी में घुन लग जाता है, तो धीरे धीरे करके करके वो क्षय को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से ये कर्म नो कर्म तो निमित्त है, आत्मा में जो रागादि क्रोधादि भाव हैं, उनको इसी तरह का समझना। जैसे लोहे में आपके जंग लग गई, आपकी बिल्डिंग का, आपने निकाल के देखा, खोद के देखा थोड़ा सा,
कि जंग लग रही है तो आप चिंतित हो जाते हो, तुरंत उस जंग को निकालने की सोचते हो, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो राग और क्रोध आदि हम लिए हुए घूम रहे हैं, कुछ लोगों को बड़ा फक्र होता है इस बात का। कुछ तो ये कहेंगे भाई साहब मैं तो वो बड़ा मुझे मोह रहता है अपने बाल बच्चों से, इससे उससे मैं रह नहीं सकता। सुबह आंख खुलते ही मुझे अपने नाती पोते दिखना चाहिए, और मेरे आसपास रहते हैं बड़ा खुश रहता हूँ। और मेरी इच्छा ये है कि जब मैं, भगवान ना करे मैं मरूं कभी, लेकिन फिर भी अगर मरने का समय आए तो इनको मेरे सामने आसपास बिठाल के रखूं, तबीयत खुश रहती है। वो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि उनका मोह आदि का लेवल कितना ऊंचा है। वो दूसरों को कहेंगे इनको सब नहीं है अपने बच्चों से मोह, मुझे तो बहुत है। हाँ। कोई अपने क्रोध की महिमा गाएगा कि भाई साहब मेरे को तो फिर रहा नहीं जाता, आप छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। वैसे मैं शांत रहता हूँ। वैसे शांत रहने का क्या है, आपने किसी को अकेले को चिल्लाते देखा क्या? कोई आसपास नहीं है और क्रोध आ रहा था, वैसे ही किस पे आ रहा था? तो किसी पे नहीं, अपने आप पे आ। तो ये सब जो कहने की बात है कि जो मैं तो कोई छेड़ता है तो ही नाराज होता हूँ, फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ, ये सब लोगों ने अपने अपने विकारी भावों को नए नए टाइटल दे रखे हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं कि भाई साहब आप इतने जो उग्र क्यों रहते हो, आप शांत क्यों नहीं रहते? बोले साहब आपको पता नहीं है, इसीलिए दूसरे शांत रहते हैं। मेरे क्रोधादि वृत्तियों के कारण ही लोग मेरे से डरते हैं, शांत रहते हैं। कितने लोगों को इस डर से आप इस भाव में, कितनी पर्यायों में शांत रख लोगे? स्वयं अशांत बने रह करके दूसरों को शांत बनाने वाले कितनी पर्याय यूं ही निकल गई हैं और आगे भी निकल जाएंगी। शांत भाव में कभी आ ही नहीं सकोगे, इसी भ्रम में बने रहो। पारसनाथ भगवान कितने सक्षम रहे उन भवों में, कमट की जीभ से कितने स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने कभी उनसे क्रोध किया क्या? क्षमा भाव रखा, क्यों रखा? कि भैया मुझे उलझना नहीं, मुझे इस संसार से निकलना है, क्रोध आदि करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमें बहुत सारी गलतफहमी है कि मैं अगर शांत हो गया, लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे, मेरा अस्तित्व मिटा डाले। मेरा अस्तित्व किसके कारण है? मेरे कारण से, जैसे अपन ने पढ़ा, मेरी चतुष्टय के कारण है। ये खाली मेरा भ्रम है। अगर उस समय मेरा साथ में पुण्य भी है तो क्रोधादि मेरे जो परिणाम हैं उनसे लोग जो हैं भयभीत हो रहे हैं ऐसा मुझे लगेगा। लेकिन अगर पुण्य का उदय साथ में नहीं है तो आपके क्रोधादि जो है तुरंत घातक हो जाएंगे, तुरंत उसका बदला भी मिलने लगे। ये पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन मुझे किसी दूसरों को शांत या अशांत रखने का ना तो अवकाश है ना उसकी आवश्यकता है। मैं तो शांत रखूं स्वयं को। राग द्वेष रूपी जंग जो लग गई है, यह लगती चली जा रही है, उसका तुरंत उपाय करना। जब समय मेरे शांत भाव में आ जाना, संसार में कुछ रखा नहीं है, लोग क्या देने वाले हैं? नहीं साहब लोग बहुत डरते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वो सब निकल जाएंगे, अकेले रह जाओगे संसार में। जो आसपास के जो स्वजन है या जो जो खुद आपके बहुत क्लोज हैं, उन पर क्रोध करके कोई अचीवमेंट होने वाला नहीं। किसके लिए करना? स्व के लिए करने वाला विवेकी पुरुष इसी बात को देखता है। उन्होंने लिखा ना, आत्मसत्ता में जिनका परनिमित्त से निमित्तिक भाव के रूप में जन्म है, ऐसे रागादि विकार भी आत्म स्वभाव न होने पर ही माने गए हैं। जैसे लोहे में जल के क्षेत्र से जो जंग लग जाता है वह लोहे के नाश का कारण बनता है। मैं क्रोधी हूंगा तो क्या क्या होगा? उपद्रव। सबसे पहले तो कहते हैं अग्नि जहां रखी जाती है उस जगह को सबसे पहले जलाती है। मेरी क्रोधाग्नि मेरे भावों को तो दूषित करती ही करती है, साथ में मेरे शरीर में कितनी व्याधियां लेकर आती। इसलिए जहां तक संभव हो तुरंत प्रभाव से अपने चित्त में शांति धारण करना। संसार में कितने जीव आए और चले गए, कौन आपके रिकॉर्ड रखेगा कि इन्होंने उस दिन
इतने दिनों तक अपने क्रोध के कारण लोगों को कंट्रोल में रखा। आपका रिकॉर्ड रखने से किसको लाभ है? रिकॉर्ड तो ये रहेगा कि कितने भाव तक ये जब व्यक्ति अकारण ही संसार में पिलता रहा, अकारण ही। देखो उसमें अपन ने पढ़ा था एक ग्रंथ में, क्या लिखा था कि अगर तुम सारे बैरियों के सर पर पैर भी रख दो, ऐसा तुम्हें मौका मिल जाए, उनके सिर पे उनकी छाती पे पैर रख दो, ऐसी तुम्हारा कोई दशा तुमको प्राप्त हो, उससे तुम्हें क्या उपलब्धि मिलने वाली है? सारा संसार भी मिल गया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या हो जाएगा? मोक्ष चले जाओगे क्या? तो सोच के देखना, किसी को वश में करने का, किस तरह का भाव करने का। मैं स्वयं को तो वश में कर नहीं पा रहा, दूसरों को वश में करने में लगा हूं। और अंदर अंदर बहुत प्रसन्न। भैया जिन्हें मोक्ष जाना है वो पर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, स्व को वश में करो, उसी को जैन कहते हैं। पंचेंद्रिय मन वश करो, सारी पूजन का सार ही ये है। दूसरों को क्या वश में करना? दूसरों को वश में करने वाला कोई वीर नहीं। वीर तो वही है जिसने अपने को वश में किया, वही वीर है, वही महावीर है, वही सन्मति है। तो इस प्रकार कर्म नो कर्म के निमित्त से आत्मा में जो रागादि क्रोधादि भाव होते हैं, वे आत्मा की स्वभाव परिणति के घातक ही हैं। आत्मा जैसे अन्य षट द्रव्यांतरों से पृथक है, इसी प्रकार राग आदि से भी पृथक है। यानी आप इसका लाभ उठाइए। अगर हमको ये स्वरूप नहीं मालूम हो तो हम क्या करें? रिपु राग द्वेष लगे पीछे याते, शिव पद को पाया ना। ये बात ज्ञानी भी कह सकता है और अज्ञानी भी कह सकता है। ज्ञानी तो इसलिए कह रहा है कि भैया तुमने जो प्रश्न पूछा है कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, अवलोक हमारा वासना, तो अब तक क्यों नहीं गए? उसका उत्तर दे रहा है ज्ञानी। त्रिपुरा अगर उद्देश्य लगे, और वो कोई चिंतित नहीं है, आश्वस्त होकर बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि क्या कारण है और मैं उसका निपटारा कर दूं। और अज्ञानी भी इसी लाइन को पढ़ेगा तो ये क्या कहेगा? त्रिपुरा अगर उद्देश्य लगे पीठी, तो भाई साहब मेरे को कोई चिंता नहीं है, ये राग द्वेष आदि लगे हुए हैं, इसके कारण नहीं जा पा रहा है। अब देखेंगे जब जाना होगा तब इनको हटा दूंगा, ये हट जाएंगे तब चला जाऊंगा। तो जो इतना पूर्ण आश्वस्त है कि बिना मेरे पुरुषार्थ के सब कुछ अपने आप घटित हो जाएगा, इसलिए संसार के सुखों का ही लाभ लो, क्या रखा है स्व को स्व मानने में? वो कभी मोक्ष जाने वाले नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा हमारा सौभाग्य है कि ये जो रागादि परिणाम है, हम चाह कर भी इनको पकड़ नहीं सकते, अपने पास बना के नहीं रखते, ये तो अलग होने वाले ही हैं, अलग ही हैं, अलग ही दिखते हैं। इस सुविधा का लाभ वेद विज्ञानी उठा सकता है और उनको अपने से पृथक कर सकता है। जिसने उनको अपना स्वरूप ही मान लिया है, वो उसको अलग कैसे करें? साहब ये तो इसमें से निकलता ही नहीं। कि भाई साहब नारियल फोड़ो, उसमें से गरी निकालो, बोले यार गरी कहाँ से निकलेगी साहब, ये तो उसमें चिपकी हुई है। फोड़ो चाहे कुछ करो, नारियल में से निकलेगी थोड़ी। तो अरे भाई मूर्खता मत करो, इसको निकाल के देखो, वो सब अलग हो जाएगी। निकाल के देखा तो यस, वास्तव में अलग होती। ऐसे ही रागादि परिणाम सदा काल रहने वाले नहीं, मेरी मूर्खता से चिपके हुए हैं। अपनी मूर्खता को लगाम लगाओ और ये रागादि तो अपने आप छूट जाने वाले। हाँ, इसी प्रकार राग आदि से पृथक हैं अपने ज्ञान स्वभाव की जिनको पहचान नहीं है, तथा रागादि क्रोधादि रूपता में ही जिनने आत्मदर्शन किया है, वे रागादि के अवलंबन भूत पदार्थों से अपनी एकता देखें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हाँ? यह मिथ्यात्व की ही महिमा है। क्या है मिथ्यात्व की महिमा? कि वो रागादि को अपना स्वभाव समझते हैं। देखा ना, वे रागादि के अवलंबन भूत पदार्थों से अपनी एकता देखें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, मूर्ख जो ठहरे। यह मिथ्यात्व की ही महिमा है।
ऐसे मिथ्यामती पुरुष अनात्म ज्ञानी है ना। कौन से ज्ञानी है वो? आत्मा के तो नहीं है, इसकी तो गारंटी है, बाकी कुछ भी ज्ञानी होने। अतः आत्महित के मार्ग से अपरिचित है। सारी दुनिया का ज्ञान लिए बैठे हैं कि कौन सा रॉकेट कैसे जाता है, अंतरिक्ष का बारे में पता है, परमाणुओं के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर साइंस के बारे में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। सब कुछ जानता हूँ, सिर्फ आत्महित की बात के अलावा। तो अतः आत्महित के मार्ग से अपरिचित है, संसार के नाना विषय भोगों में आसक्त है। इसे ही आत्मानंद दशा मानकर स्वयं अनैतिक बनकर अनैतिकता का ही प्रचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जगत के लिए भी भयानक हैं। कौन व्यक्ति? जिन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। वो जो भौतिक बाध्यता में जुड़े हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। वो न केवल स्वयं के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं, बल्कि संसार मात्र के लिए ही भी विघ्न कारक है। वो किसी से डरेगा नहीं ऐसा व्यक्ति। उसको कभी नहीं लगेगा कि जो मेरे राग आदि परिणाम हो रहे हैं, कषाय हो रहे हैं, इनसे मेरा कुछ नुकसान हो नहीं। इसलिए उन सब कषायों का प्रसाद पूरे संसार को देता रहेगा ना। कोई कोई धर्म में सिखा देते हैं कि आप जो अपना धर्म के अलावा जितने भी धर्म वाले हैं उनको मार डालो, उनको जो उनकी अपमान करो, उन्हें जो कुछ करना है करो, वो धर्म का ही मार्ग है। तो जिन्होंने ऐसा मान लिया वो संसार के लिए भयानक ही है। अनेकांतवादी अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के स्वभाव से परिचित है। हाँ? अनेकांतवादी से मतलब वही जो आप पूछ रहे हैं ना। अनेकांतवादी कौन है? जिसको समय। आत्मा सभी वस्तुओं वस्तुओं के गुणों से वो परिचित है, उनके सबके अस्तित्व के बारे में जैसे ज्ञान है। वस्तु के अनंत गुणों को कैसे वस्तु में समाहित करके देखना है, ये सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी अनेकांतवादी। आप उनको पर्यायवाची शब्द के रूप में भी मान सकते हो। अनेकांतवादी अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के स्वभाव से परिचित हैं, श्रद्धावान हैं। अतः आत्महित के विरुद्ध रागादि भावों से तथा उसके आलम्बन भूत समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की मर्यादा में ही रहता है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो, कर्म बंधन के लिए अपन ने अभी तक क्या नहीं किया। कभी हमारा पुण्य उदय आता है, शुभ समय आता है, तब हमको जैन कुल में तो हमने जन्म ले ही लिया। बहुत पुण्य हमने प्राप्त किया, अर्जन किया, जिसके फलस्वरूप हमारा उच्च कुल में और जैन कुल में जन्म हुआ। लेकिन यहाँ भी आकर के जिन जीवों को ये पता लग गया कि ये रागादि भाव जो हैं, इनसे कभी मैं मुक्त हो नहीं सकता, इनके बने रहने पर मेरी मुक्ति हो नहीं सकती, और मैं सभी द्रव्यों से भिन्न हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ। सभी द्रव्य अपने स्वरूप में रहते हैं, मार्क मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता, है ना। तो जो इस बात को समझ लेते हैं, आत्महित के विरुद्ध रागादि भावों से तथा उसके आलम्बनभूत समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की मर्यादा में ही रहता है, इसलिए कर्म बंध से मुक्त हो जाता। कौन हो जाता? अनेकांतवादी। यह अपने में परभावों का की नास्ति का वर्णन हुआ। मेरे अंदर क्या है? स्व की अपेक्षा से मेरे भाव हैं, और पर की अपेक्षा से नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये अस्तित्व है के कारण है ना। चतुष्टय हैं सभी द्रव्यों के। तो भाव की जब बात आई, द्रव्य क्षेत्र काल अपन ने पढ़ा ना, और भाव की बात चल रही है, तो भाव की अपेक्षा मैं अपने भावों के कारण जीवित हूँ। भाव का अर्थ क्या है? मेरा जो स्वभाव, वही भाव। और पर भावों का अपने में और परभावों की नास्ति का वर्णन है। आत्मा को क्षण भंगुर मानने वाले अज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी स्वात्म उपलब्धि नहीं की जाती।
इसका विवेचन कर कथनचित नित्यता का समर्थन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो बौद्ध मतावलंबी हैं, वो संसार की सभी वस्तुओं को क्या मानते हैं? नश्वर मानते हैं। सभी वस्तु नश्वर है, यहाँ तक कि आत्मा भी नश्वर है। क्योंकि उन्होंने उस कौन सा एंगल पकड़ा? वो जो पर्याय वाला एंगल है, वो एंगल ध्यान में रख करके उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि संसार के समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं, क्षणिक हैं, नष्ट होने वाले। तो उन्होंने बोल दिया आत्मा को क्षणभंगुर मानने वाले अज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी स्वात्मोपलब्धि नहीं की जाती। इसका विवेचन कर कथनचित नित्यता का समर्थन करते हैं। ये अपन पढ़ते हैं 260 नंबर तक। बाद में करना बात। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वहज ज्ञानांशनात्मता निर्ज्ञानात् क्षण भंग संग पतित प्राय पशुर्नश्यति स्याद्वादी तुजित चिदात्मना परिमृशम चिदस्तु नित्योदितम टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिमा ज्ञानम भवन जीवति। क्षणिकवादी अज्ञानी पुरुष प्रति क्षण उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त, अतः प्रवाहशील ज्ञान पर्यायों की विविधता के बोध से पदार्थ को क्षणिक स्वीकार करने वाला है जो क्षणिक मानने वाला, अतः प्राय ही नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? वो स्वयं। शादवादी अनेकांतवादी चैतन्य स्वरूप आत्मा को अपने चैतन्य स्वरूप से नित्य ही उदय को प्राप्त है, ऐसा विचार करता हुआ स्वयं टांकी से उकेरी गई पाषाण रेखा के समान घन स्वभाव रूप नित्य प्रकाशमान है, महिमा जिसकी ऐसे ज्ञान स्वरूप होता हुआ जीवित रहता है, अर्थात सदा अविनाशी है। तो यहाँ किस बात का खंडन किया उन्होंने? जो बौद्ध मतावलंबी या कुछ और भी मतावलंबी जो आत्मा को भी क्षणभंगुर मानते हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने एक बात कही है। क्षणिक वादी ऐसा मानते हैं कि पदार्थ प्रति क्षण नया नया ही उत्पन्न होता है। विपुल जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही भाई? इस प्रकार क्षणिकवादी ऐसा मानते हैं कि पदार्थ प्रति क्षण नया नया, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। पदार्थ प्रति क्षण नया नया ही उत्पन्न होता है। वो पर्याय अपन अपने क्या कहा कि उत्पाद व्यय और द्रव्य सभी द्रव्यों का लक्षण है। उसमें पुरानी पर्याय का विनाश हो जाना, नई पर्याय का उत्पन्न होना और द्रव्य का बना रहना, ये तीनों चीजें द्रव्य में होती। यहाँ क्षणिकवादी क्या मानते हैं कि पदार्थ प्रतिक्षण नया नया ही उत्पन्न होता है। उन नवीन नवीन पर्यायों में प्रवहनशील कोई नित्य द्रव्य नहीं है। अनेक पर्यायों में पदार्थ ही विभिन्न है। वो क्या मानते हैं कि उसमें कोई एक सूत्र नहीं है। जैसे माला है, माला में एक धागा है, उसमें भले ही मोती बहुत सारे हों, अलग अलग हों, लेकिन धागा शुरू से आखिर तक वही बना रहता है, वही माला के मनकों को धारण करता। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य एक है और पर्याय उसकी माला के मोतियों के समान, अलग अलग पर्याय। लेकिन धागा है ना, वो उसके कारण हार बना रहता है, एक रूप में बना रहता है, एक सूत्र में बना रहता है। तो अनेक पर्यायों में पदार्थ ही विभिन्न है। उनके मध्य जो सामान्य द्रव्य की मान्यता है वह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कौन बोल रहा है? ये क्षणिकवादी। व्यक्तियां हैं वे अनेक हैं, उनमें एक सा पना नहीं है, पर एक पना नहीं है।
एक सा पना दृष्टि के भ्रम से है। जैसे नाना बिंदुएं समीपता के कारण अपनी पृथक रूप प्रदर्शित नहीं करती, किंतु एक लकीर का रूप प्रदर्शित करती है। तथापि लकीर का ज्ञान भ्रमात्मक है, बिंदुएं सत्य हैं। जैसे उनमें सामान्य नित्य एक रूप कोई द्रव्य नहीं है, इसी प्रकार उन ज्ञानों के क्षण प्रवाह में अंतरंग में कोई द्रव्य रूप एक आत्मा नहीं। देखो उन्होंने क्या बोला, एक उदाहरण दिया कि एक लाइन है, तो लाइन क्या है? आपको लाइन दिख रही है, वास्तव में लाइन नहीं है, बल्कि वो तो बहुत सारे बिंदुओं का पास पास होने से लाइन बन जाती। लाइन अपने आप में कुछ नहीं है, बिंदुओं के समूह से बनी हुई है और हर बिंदु उसका पृथक पृथक है, ऐसा वो क्षणिकवादी बोल रहा है। हाँ? जैसे पर्यायों के बारे में बोल रहा है कि द्रव्य अलग, द्रव्य कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक एकत्व वाला हो। विभिन्न पर्याय मिलके आपको दिखाई दे रही हैं, तो उसको आप एक मान रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो जितने भी मनुष्य देह में रहने वाले हैं उनकी आत्माएं अलग हैं, पशुओं की देह में रहने वाले अलग हैं, और वो कोई किसी से इंटरचेंज नहीं होते। तो वो ये भी मानेंगे कि आपके जो बचपन में जो था वो कोई और था, जो यौवन को प्राप्त हुआ वो कोई और है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ वो कोई और है। ये सारी पर्यायें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा मान। इस प्रकार की पदार्थ व्यवस्था मानने वाले अज्ञानी पुरुष स्वयं अपनी आत्मा का अभाव मानकर स्वयं नाश को प्राप्त है। मैं खुद की मेरी आत्मा रही नहीं कुछ, नाना ज्ञानांशों में एक चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं प्रत्यवि ज्ञान से अनुभव गोचर है। उसके अभाव में यह विचार कौन कर रहा है कि पदार्थ क्षणिक है, आत्मा नहीं है। ऐसे व्यक्ति आत्मा के अभाव को स्वीकार कर स्वयं मुक्ति पथ से दूर संसार परिभ्रमण करके अपने को दुख सागर में डुबाते। बोल रहे हैं कि अगर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, तो कौन ये ज्ञान कर रहा है कि मैं कभी छोटा था, मैं बच्चा था, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, सामने वाला मर रहा है। ये सब बातें कौन सोच रहा है जब आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं? सब पर्याय मिलकर के आत्मा जैसी दिखाई देती है, ऐसा भ्रम है। तो ये निरंतर सोचने वाला जो व्यक्ति कौन है? पुनर्जन्म आदि किसके होते हैं? बहुत सारे प्रश्न उठे। तो अनेकांतवादी कहते हैं इन नाना ज्ञान पर्यायों में यह आत्मा स्वयं चैतन्य रूप नित्य ही प्रकाशमान है। आज कंगन को आरसी क्या बोल रहे हैं कि जो इतनी पर्याय हुई हैं, जीव की पर्याय तो छोड़ो, आत्मा की ज्ञान स्वरूपी जो पर्याय हैं, जिस ज्ञान ने कभी कुछ जाना था पास्ट में, अभी भी उसे जान रहा है। जब मैं छोटा था तो मैंने इस तरह के पहाड़े पढ़े थे, इस तरह के मेरे टीचर थे, उनसे मैंने ये सीखा था। वो टीचर अभी भी विद्यमान है, उनके बारे में अभी भी जानता हूँ। कि सारी तारतम्यता जो है ज्ञान की, विगत कालों से लेकर अभी तक की, ये सारी तारतम्यता, जब तक कोई एक पदार्थ अक्षुण्ण नहीं होगा तब तक ये निरंतरता कैसे होगी? इसका अर्थ ये है कि वो द्रव्य जिसमें वो ज्ञान आदि गुण है, जो एक डोर से बंधा हुआ है, जिसमें वो डोर रूपी एकता विद्यमान है, ऐसा कोई द्रव्य होगा जिसका ज्ञान की इसी तरह की धारा निरंतर बहती रहती है। अर्थात आत्मरूपी वो द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। उसके ज्ञान की अलग अलग पर्याय होती हैं जिन्हें वो जानता है। तो यहाँ वो सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा तो छोड़ो, बात आत्मा की अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपन उसी से कंसर्न है। कोई भी द्रव्य, उसकी जो पर्याय होती हैं वो नई नई नहीं होती। कि मतलब नई पर्याय मतलब वो नया द्रव्य हो गया? द्रव्य एक ही है, सभी द्रव्य अपने आप में यूनिक हैं। और उन द्रव्यों की जो पर्याय होती हैं वो भी यूनिकनेस के साथ होती।
पुद्गल की पर्याय पुद्गल जैसी होंगी, गाय के बछड़े गाय जैसे होंगे, शेर के बच्चे शेर जैसे होंगे। उसी तरह से सभी द्रव्य अपनी अपनी श्रृंखलाओं में चलते रहते हैं, और कोई द्रव्य क्षणिक नहीं है, सब नित्य हैं। पर्याय की अपेक्षा से अवश्य उनको अनित्य बोला जाता है। अनेकांतवादी कहते हैं कि इन ज्ञान नाना ज्ञान पर्यायों में यह आत्मा स्वयं चैतन्य रूप नित्य ही प्रकाशमान है। स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान तथा स्वानुभव के द्वारा उसका बोध सहज ही किया जा सकता है। अनुमान ज्ञान भी मति श्रुत ज्ञान का ये भेद है। कल मैं आपको बताऊंगा कि मति श्रुत ज्ञान के कितने भेद होते हैं, और ये स्मृति ज्ञान आदि कैसे होता है। मति शुद्ध ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा था, एक बार मैं फिर आपको सुनाऊंगा। ये आत्मा अनादि अनंत है, यद्यपि सदाकाल एक रूप नहीं रहती, तथापि नाना पर्यायों के प्रवाह में स्वयं गतिशील होकर भी अपना अस्तित्व सदा रखती है। नदी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। गंगा, नर्मदा, ये सारी नदियां चल रही हैं। जो जल मेरे सामने था कल, कल क्या एक समय पहले, दूसरे समय में वो जल आगे बढ़ जाता, दूसरा जल उसका स्थान ले लेता। वही जल नहीं रहता, लेकिन फिर भी नदी वही रहती। नदी उस जल के प्रवाह के कारण ही नदी नाम पाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, यद्यपि आत्मा अनादि अनंत है, सदा काल एक रूप नहीं रहती, तथापि नाना पर्यायों के प्रवाह में स्वयं गतिशील होकर भी अपना अस्तित्व सदा रखती है। वह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण ठोस द्रव्य है, वह शून्य नहीं है। अपनी ऐसी महिमा में ज्ञानी सदा काल अपना जीवन देखता है। जो मूर्ख हैं, कुछ कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया पुनर्जन्म होते ही नहीं। जो कुछ आपको ये पर्याय दिख रही है बस उतना ही आपका आ, अस्तित्व है, उतने ही मात्र आप हैं, उसके बाद में कुछ नहीं। इसलिए खाओ पियो मजे करो, उसके बाद तो अपन को अपना अस्तित्व समाप्त ही हो जाए। ऐसे धर्म है। जबकि ज्ञानी जिसकी बात कर रहे हैं अनेकांतवादी, वो जानता है कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है। अपनी ऐसी महिमा में ज्ञानी सदाकाल अपना जीवन देखता है। आत्मा सर्वथा नित्य ही है, ऐसा भी एकांत नहीं है, किंतु कथनचित अनित्य स्वरूप भी है, यह प्रदर्शित करते। देखो, शायदवाद की बात चल रही है ना, तो जैसा अपन ने शायदवाद का स्वरूप समझा कि उसमें आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। आत्मा तो क्या सभी द्रव्यों के बारे में अपन ये कह सकते हैं, लेकिन हमें अपेक्षा मालूम होना चाहिए, किस अपेक्षा से वो सदा काल से है, सदा हमेशा रहने वाला है, और किस अपेक्षा से वो नित नित बदलने वाला है। आत्मा की बात तो अपन कर ही रहे हैं, शरीर की बात देख लो। मेरी जो त्वचा है, स्किन है, हर पल बदल रही है। बुढ़ापा अचानक थोड़ी आता। जिस दिन से जन्म लेता है बालक, उसी दिन से उसकी चोकिंग भी शुरू हो जाती, उसी दिन से उसकी स्किन बदलने लगती, आज तक बदल रही है। जब बदलते बदलते काफी समय हो जाता है तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नजर आता है, लेकिन बदलाव तो निरंतर हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो परमाणु कभी मरते हैं क्या? वो तो उनका एक पर्याय का एक प्रवाह है। बुढ़ापे के परमाणु आने वाले हैं। उसके बाद में वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई नए स्कंद को बनाने में काम आएंगे। तो कल अपन ये 261 नंबर का कलश पढ़ेंगे, जिसमें कि आत्मा किस तरह से अनित्य है, किस तरह से नित्य है। इसके बारे में, नित्य की बात तो अपन ने पढ़ी है, नित्य की बात भी पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? 261 नंबर हम कल पढ़ेंगे। क्या ललित जी, ठीक चल रहा है? हाँ जी, अपन ठीक है, ठीक। अपन कल भी रहेंगे कि नहीं?
कल तो हम रहेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे। अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। तो फिर वो क्यों कह रहे थे ध्यानत राय जी, एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। वो तो बोलते हैं एक हाँ, पल भी आपका भरोसा नहीं। वो पर्याय के लिए है। देखो कितने विश्वास से आपने कहा कि मैं कल भी रहूंगा। वो विश्वास कहाँ से आया? आज द्रव्य, अपने स्वभाव रूपी द्रव्य के हिसाब से मैं कल भी रहूंगा, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। ठीक है, इस विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी दुखी होता नहीं। नहीं सर, एक चलिए। मेरा प्रश्न है। जी। टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ। हाँ। जैसे उस दिन आपने बताया था कि कोई भी ध्वनि है वो ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। हाँ। तो जैसे कभी किसी व्यक्ति ने गाली दी या मंत्र किया तो उस कर्म बंधन हुआ। हम्म। लेकिन जब आत्मा कर्म निर्जरा कर रही होती है, केवल ज्ञान के पथ पर चल रही होती है, तो उस समय सारे कर्म उसके निर्जरित हो जाते हैं, चाहे वो मंत्र की ध्वनि है या गाली की ध्वनि है। तो हाँ जी। जब ये कर्म निर्जरित हो जाता है तो क्या इसका उस प्रतिध्वनि से कोई संबंध है? वो ध्वनि भी डिलीट हो जाती है? ध्वनि क्या है? पौद्गलिक है ना। शब्द और जो ध्वनि है वो सब पौद्गलिक है। नहीं, सब जो, पौद्गलिक तो है, कर्म भी पौद्गलिक है। हाँ, कर्म भी पौद्गलिक है। तो और कर्म जो आपके, डिलीट हो रहा है, उस समय निर्जरित हो रहा है, जीरो हो रहा है, कर्म शून्य, तो वो हाँ, ध्वनि भी शून्य हो रही है। देखिए, वो कर्म जिससे बना था, किससे बना था वो कर्म? परमाणुओं से पुद्गलों बना। पुद्गलों से। उद्गल परमाणुओं में भावों के निमित्त से कुछ चार्ज हो जाता है। वो जी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। जी ठीक है। और वो जैसे आपका, आपने सेल वगैरह चार्ज करते हो ना, तो जी सेल चार्ज किया आपने तो क्या हुआ? उसमें वो केमिकल चेंजेस हुआ और वो चार्ज हो गया। जी। फिर समय में आपने उसको यूज किया तो वो केमिकल चेंज जो हुए थे, वो केमिकल उसका जो है वो निष्प्रभावी हो गए, और वो फिर डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसे ही वो भी तो डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, सभी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब जो ध्वनि है, ध्वनि का क्या है? ध्वनि एक स्कंद है, वो भी उसके नहीं, परमाणुओं उस से ही दिन बनता आपने है, कहा था एनर्जी। वो ध्वनि ब्रह्मांड में हमेशा रहती है, इसलिए मेरे मन में रहेंगे ये ना। डाउट आया। हाँ देखिए, जो भी उद्गल की विभिन्न पर्याय हैं, जैसे ध्वनि एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, और दूसरी बहुत सारी एनर्जीज हैं, वो सब क्या है? परमाणुओं के ही स्कंध हैं। जी उन्हीं के रूप हैं। तरह तरह की जो ध्वनियां हैं वो सब ध्वनि क्या है कि शब्द हैं। जी। या पुद्गल के रूप हैं। वो संसार उससे बना है। संसार में सब तरह की नहीं, ये वर्णनाएं तो हैं। अब बात क्लियर हो गई, लेकिन जैसे उस दिन आपने बताया था कि कोई भी ध्वनि कुछ भी हो ब्रह्मांड में हमेशा रहती है, तो मेरे हाँ। समझ में ये आया कि जैसे कर्म है, ये कर्म से ही हाँ। बंधन हो रहा है, और जब कर्म हाँ। बंधन खत्म हो रहा है तो क्या इसका ध्वनि से कोई रिलेशन है कि ध्वनि भी खत्म हो जाएगी या ध्वनि डिस्चार्ज हो जाएगी जैसे आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, देखो वो मैं किस पर्पज से वो बता रहा था। जैसे अपन ने कोई किसी को गाली दी, सपोज करिए, तो जी गाली के जो शब्द आए, और वो जिस भाव में मैंने, जिस जोर से, जिस आवेश में बोला, वो ध्वनि है ना, उस तरह की वो जी ध्वनि आदि वो सब तो में मौजूद है। लेकिन क्या है कि मेरे उन भावों से जुड़ करके वो मेरी गाली आदि निकली। गाली स्वयं में वो कुछ भी करने वाली नहीं। गाली क्या है? जी शब्द है ना। उन जी शब्दों को आप किस रूप में लेते हो, वो शब्द किस रूप में बने हुए हैं, वो शब्द तो पौद्गलिक हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। उन उनको एक्सप्रेस करते समय जो मेरी कषाय रहती है, उनका फल लगता है। जी। भाव का। जो मेरे परिणाम होते हैं, परिणाम, आपने किसी को अच्छा करके भी गाली दी, सरकास्टिक वे में भी गाली दे सकते हो आप। जी जी किसी को प्रेम पूर्वक भी गाली दे सकते हो। तो वास्तव में उन जी। शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। हम्म। मूल्य तो मेरे उसके पीछे क्या मेरे भाव रहे हैं, किन भाव से मैंने वो शब्द कहे, उन भावों का फल लगता है। जी। तो मतलब ये हुआ कि जैसे उस समय जब हमारी निर्जरा हुई तो वो भाव शून्य हो गया। हाँ, वो कर्म देखो, कर्म कर्म रूप में बने कैसे थे? नियम ये है कि वो परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, उनको थोड़ा मात्र एक निमित्त मिल जाए अगर। कौन सा निमित्त? जीवों के भावों का निमित्त मिलता है, तो वो वर्णना है। हर एक कर्म नहीं बनता, हर परमाणु कर्म नहीं बनता। पर विशेष रूप के जो परमाणु हैं जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, वो जीवों के भावों के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। जी अब वो परिणमित हो गए, वो कितने काल तक वो जो है उस चार्ज रहेंगे? जितने काल तक वो उसका उनको निमित्त मिलता रहेगा। जी
वो जो निमित्त हटते ही वो वापस अपने नॉर्मल परमाणुओं में बिना कन्वर्ट हो कर्म जाए। रूप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हो। ये कर्म सिद्धांत अपन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अब कोई भी डाउट होगा तो अपन क्लियर करेंगे, जो अगला ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं उस समय अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। जी जी। हाँ? चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। की जय।